हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर, आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए हम बेसिक का आज 11वां क्लास बताने जा रहे हैं। बेसिक का 11वां वीडियो है ये, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर फरमाइएगा। अभी हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। मल्टीप्लिकेशन यानी क्या? गुना। अभी गुना में कौन टाइप का गुना पढ़ाने जा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा किस तरह का गुना पढ़ाने जा रहे हैं, इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी भी संख्या में 9 से गुना करना हो तो हम कैसे गुना करेंगे, या किसी भी संख्या में 99 से गुना करना हो तो हम कैसे गुना करेंगे, या किसी भी संख्या में 999 से गुना करना हो तो कैसे हम गुना करेंगे, या किसी भी संख्या में 9999 से गुना करना हो तो हम कैसे गुना करेंगे, यही अभी हम सिखाने जा रहे हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है जानते हैं? कहने का अर्थ ये है कि कोई भी संख्या में, दुनिया के कोई भी संख्या, एनी नंबर, कोई भी संख्या में 1 को 9 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, 2 को 9 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, 3 को 9 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, 4 को 9 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, 5 को 9 से, 6 को 9 से, मतलब इस तरह से जब गुना करना हो तो हम कैसे गुना करेंगे, ये हम आपको ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। ट्रिक क्यों सीखना पड़ता है? ताकि एग्जाम में टाइम नहीं होता। आप कहिएगा कि सर आप हमको गुना सिखा रहे हैं, क्या हम गुना नहीं जानते हैं? नहीं बाबू, आप गुना जानते हैं, लेकिन आप जो गुना जानते हैं उससे टाइम ज्यादा लगता है और एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये गुना इसलिए सिखाते हैं ताकि वहां आप जल्दी में कैलकुलेशन कर लोगे, ताकि जो गुना आप जानते हैं उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ध्यान दीजिएगा, यानी दुनिया के किसी भी संख्या में 9 से गुना करने का क्या ट्रिक है। दुनिया के किसी भी संख्या में देखो तो 342 यह दुनिया का न संख्या है कि दुनिया से बाहर का ही संख्या है। इसी पृथ्वी पर का ही संख्या है 342, इसी ग्रह का ही संख्या है 342। तो दुनिया के कोई भी संख्या में अगर 9 से गुना करना हो तो कैसे गुना करेंगे? 9 की 342 में दुनिया के कोई भी संख्या में 9 से गुना करना हो तो ट्रिक क्या है जानते हैं? जिसमें गुना करना है उसको जैसे के तैसे उतार देंगे, यानी जिसमें गुना करना उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। 1 को 9 से गुना करना है तो इस पर 1 0 बैठा देंगे। 1 को 9 से गुना करना है तो इस पर 1 उसको जैसे के तैसे उतार देंगे। 1 को 9 से गुना करना है तो 1 0 बैठा देंगे, और जिस पर 0 बैठाया है ना उसी को इसमें से घटा लेंगे। तो किस पर 0 बैठाया है? 342 पर, तो 342 को इसमें से घटा देंगे। इसी में से 1 0 बढ़ गया है तो 1 अंक बढ़ गया है तो 1 अंक छोड़ के लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जिस पर 0 बैठा है उसी को इसमें से घटा लेना है। तो ये 0 में से 2 नहीं जाएगा तो पैंचा लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा ना हो। चलिए ये 1 हो गया, पैंचा दे दिया तो 1 हो गया। 1 में से 4 नहीं घटेगा तो पैंचा देंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ताकि 7 4 11 होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी पैंचा दे दिया था तो ये 3 में से 3 जाएगा तो 0। ध्यान दीजिएगा 0। अब यहाँ पे ये 3 है,
आप इ दोनों को गुना करके देखिए, इतना ही आंसर आएगा। या आप एक और देख लीजिए, दूसरा और समझिए, एक नंबर है, दूसरा नंबर दिखाने जा रहे हैं। दुनिया के कोई भी संख्या ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, चाहे वो 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, कई अंक रहे, 4 अंक रहे, ध्यान दीजिएगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया की कोई भी संख्या में, जैसे दुनिया की कोई भी संख्या में, जैसे 4673 है, तो दुनिया की कोई भी संख्या में 99 से गुना करने का मतलब कि 2 × 9 से गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सीखिए, लूर सीखिए, लूर सीखिए, ध्यान दीजिएगा। इसको जैसे कि तैसे उतार देवेंगे, जिसमें गुना करना है उसको जैसे के तैसे उतार देवेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। और 2 × 9 से गुना करना है तो एकरा पर 2 गो 0 बैठा देवेंगे। हार्ड नहीं ना लगता है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। 2 × 9 से गुना करना है तो 2 गो 0 बैठा देवेंगे। और 2 अंक ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए 2 अंक छोड़ के इसी को घटा लेंगे, जिस पर 0 बैठाया है उसी को घटा लेंगे। तो 4673, तो यहाँ पे 4673, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 गो अंक बढ़ गया है, 2 गो 0 बैठा दिए, तो इधर से 2 गो जगह खाली हो जाएगा। अब 4673 पर बैठाया है तो जिस पर बैठाया है उसी को घटा लेना है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। 0 में से 3 नहीं जाएगा तो पैंचा लेंगे, तो 10 10 10, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना, 7 हो जाएगा ना। हो बीच वाला 0 9 हो जाता है, हम लोग बचपने से पढ़ते आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 9 में से 7 जाएगा तो 2, अभी पैंचा दे दिया था तो 2 हो गया, 2 में से 6 नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेंगे तो 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अभी क्या है, 6 है, 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तो 6 के 6 है, ध्यान दीजिएगा, और 4 के 4 है। आप ये दोनों को गुना करके देखिए, इतना ही आएगा। आप और देखिए, और तीसरा नंबर में कोई भी देखिए ना, कोई भी रहे, चाहे बीच में 0 रहे, चाहे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी संख्या होना चाहिए। कोई भी संख्या में अगर 3 गो 9 से गुना करना हो तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि जोन संख्या में गुना करना है उसको जैसे के तैसे उतारेंगे, जीव का त्यों उतारेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 गो 9 से गुना करना है तो एकरा पर 3 0, 3 गो 9 से गुना करना है तो एकरा पर जाए गो 9 से गुना करना है, तय गो 0 इस पर उतार देंगे। हाँ, 1784 पर न बैठाए हैं तो 1784 इसमें से घटा देवेंगे, घटा देवेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये भी 9, 9 में से 0 जाएगा तो ये 9, ये पैंचा दी थी ना, यह 3 हो गया ना, 3 हो गया, तो 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो ये 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 6 13। ध्यान दीजिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा, ये पैंचा दिया था तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 0 है तो 0, अभी 7 है तो 7। आप ये दोनों को गुना करके देखिए, इतना ही आंसर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। सिंपल बात है कि जाए गो 9 से गुना करना है, तय गो 0 बैठा देना है, और जिस पर 0 बैठा है उसी को उसमें से घटा लेना है, तो आंसर आ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन है जो सरकारी नौकरी के एग्जाम में अनगिनत बार पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम बताते हैं, पहले उतार लीजिए इसको। इस क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा, ये क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा है सरकारी नौकरी के एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी जो पढ़ाए हैं ना, उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन पूछ देगा आपसे भी। ध्यान दीजिएगा, इसमें दशमलव लग गया है, उससे क्या, दशमलव लग गया उससे क्या। थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे, समझेंगे कि इसमें दशमलव नहीं है,
थोड़ा देर के लिए समझेंगे कि इसमें दशमलव नहीं है, थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। जैसे समझेंगे कि इसमें दशमलव नहीं है, जैसे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 2 गुने 3 गुने 4, देखो इसको गुना करो, इधर से गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6, 6 4 के 24, तो गुना इधर से करो चाहे गुना इधर से करो, इधर से कीजिएगा तैयो 3 दूनी 6, 6 4 के 24, और इधर से कीजिए 4 3 12, 12 दूनी 24, तो गुना इधर से करो चाहे इधर से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो गुना किधरों से कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इसको जरा हम ऐसे ही 2 स्टेप को ढक दिया, ये 2 स्टेप है ना, इसको हम ढक दिया, ये 2 स्टेप को ढक दिया, ध्यान दीजिएगा। जैसे 9999 में गुना करना है 3 × 9 से, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 9999 में देखो हम क्या बोले हैं, दुनिया के किसी भी संख्या में, तो क्या ये दुनिया का संख्या नहीं है, दूसरे दुनिया का संख्या है, ये भी तो 9999 भी तो यही दुनिया का संख्या है। तो दुनिया के किसी भी संख्या में, दुनिया के किसी भी संख्या में 3 × 9 से गुना करना है, तो इस पर 3 × 0, जैसे 9999 में ये 3 × 9 से गुना करना है, तो एक पर 3 0 बैठा देंगे, नियम है ना, हो ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या में 3 × 9 से गुना करना है तो 3 × 0 बैठाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, किस पर 9999 पर न बैठाया है, तो 9999 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, जिस पर बैठाना है ना उसी को इसमें से घटा देना, यही ना नियम है। तो देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1, ध्यान दीजिएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये कितना है 8, तो 18, 18 में से 9 जाएगा 9, ध्यान दीजिए 8 है, तो 18 में से 9 जाएगा 9, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ये 8 हो गया था ना पैंचा, तो 18 में से 9 जाएगा 9, अभी पैंचा दिया है तो ये 8 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये 9 है और ये क्या है 9 है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यानी ये दोनों को गुना कीजिएगा ना, ये दोनों को गुना कीजिएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो इतने आएगा, बात समझे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि अब ये दोनों को गुना करने से रिजल्ट इतना आया, अब इसमें गुना करना है 2 × 9 से, तो 2 × 9 से गुना करना है एकरा में 2 × 9 से गुना करना है, तो एकरा पर 2 × 0 बैठा देंगे, 2 × 9 से गुना करना है तो 2 0 बैठा देंगे, और फिर इसी को इसमें से घटा देंगे, तो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा 99, ध्यान दीजिएगा, फिर 8 है, ये 9 है, ये 00 है, फिर क्या है 1 है, 998900, 998900 1, ठीक है, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये 10, गौर फरमाइएगा क्या है 10, तो ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये पैंचा दे दिया था, ध्यान दीजिएगा, तो ये 0, 0 में से 0 जाएगा ये 0, अब ध्यान दीजिएगा ये फिर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखा जाए, अब ये कितना है 18, 18 में से 9 जाएगा 9 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 18 में से 9 गया तो 9 हो गया, पैंचा दिया था तब नहीं 18 हो गया था, तो ये कितना है 7, 7 में से 9, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये कितना है 8, ध्यान दीजिएगा, और ये कितना है 9, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यानी ये तीनों को गुना करने पर, ये तीनों को गुना करने पर इतना आंसर आया, तीनों का गुणनफल इतना आया। अब इसमें गुना करना है 1 × 9 से, अब इसमें गुना करना है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, रुमाल रखने से मिट गया है, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें गुना करना है कितना 1 × 9 से, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसमें गुना करना है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना करना है 1 × 9 से, तो 1 × 9 से गुना करना है तो एकरा पर 1 × 0 बैठाएंगे, 1 × 9 से गुना करना है तो इस पर 1 × 0 बैठाएंगे, और फिर इसी को इसमें से घटा देंगे, तो 988, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, 9 है, 88 है, 9 है, 11 है, 0 है, 99 है,
फिर इसी को घटा देना है इसमें से। 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा 9। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया? 18। 18 में से 9 जाएगा 9 हो जाएगा। ये 8, 8 में से 0 जाएगा 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अभी कितना हो गया? 0। तो 10 में से 1 जाएगा 9। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है? ये कितना है? ध्यान दीजिएगा, 0 है। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 8 में से 8 जाएगा 0, फिर 8 में से 8 जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अभी क्या है? ध्यान दीजिएगा, 18 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा? 8। यानी सब को गुना करने पर इतना ही आ गया। इस सब को गुना कीजिएगा ना तो रिजल्ट इतने आएगा। तो गुना तो कर लिए, लेकिन लास्ट में दशमलव बनाना हो इसी सिंपल, लेकिन लास्ट में दशमलव को गिन के बैठा दीजिए। 1 अंक का 1 अंक, 2 अंक का 1 अंक, 3 अंक का 1 अंक, 4 अंक, 1 2 3 4 अंक है तो दाहिने तरफ से 1 2 3 4 अंक बाद बैठा देंगे। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको उतारिए। देखिए, हमको तो सारा बच्चा को लेके चलना पड़ता है ना, इसीलिए हम स्लो पढ़ाते हैं। टीचर को क्या करना पड़ता है कि सारा बच्चा को लेके चलना पड़ता है। कुछ बच्चे कमजोर भी है, कुछ बच्चे तेज भी है ना, सबको समझने का अलग अलग क्षमता है। ध्यान दीजिएगा, तो हमको तो सबको लेके चलना है, इसीलिए धीरे धीरे स्लो सिखाते हैं। जैसे कोई भी चीज सीखते समय स्लो सीखना चाहिए। जैसे आप गाड़ियां सीखते हैं, बाइक सीखते हैं, तो सीखते समय एक बार 4 नंबर लगा दीजिएगा तो सीखिएगा। सीखते समय तो आदमी स्लो चलाता है ना, धीरे धीरे। जब सीख जाता है तो सीख जाने के बाद तो तनी लोग दाएं बाएं कर लेता है, तनी हैंडल छोड़ू के चला के देखता है, लेकिन अभी नहीं, शुरू में स्लो सीखा जाता है। तो हम सिखा रहे हैं, इसीलिए हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जब आपको एग्जाम में बनाना हो तो आप तो झट सीवर बना दीजिएगा, ताकि आपको खुद बनाना है, किसी को सिखाना उखाना तो नहीं है, तो झट सीवर। अगर हमको ही बनाना हो तो मिनटों में तुरंत बना देंगे, लेकिन हमको सिखाना है तो स्लो धीरे धीरे सिखाते हैं कि सब बच्चा सीख जाए। सीख जाने के बाद स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। बात समझे? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अभी हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन है यही बताने जा रहे हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम नोट में कुछ लिखे हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए, इसको समझिए ठीक से। क्या लिखा हुआ है नोट में? यदि 2 अंकों वाली कोई दो संख्या, यदि 2 अंकों वाली कोई दो संख्या, जैसे 2 अंकों वाली होना चाहिए और 2 संख्या होना चाहिए। यदि 2 अंकों वाली कोई दो संख्या जो दोनों 5 से अंत करती हो, जैसे 2 अंक वाला 2 होना चाहिए संख्या, लेकिन दोनों संख्या अंत करना चाहिए किससे? 5 से। इंड करना चाहिए दोनों किससे? 5 से। शर्त है कि 2 अंक वाला 2 संख्या होना चाहिए। कंडीशन लगा हुआ है कि 2 अंकों वाली 2 संख्या होना चाहिए, लेकिन शर्त है कि दोनों के बीच 10 का अंतर हो और दोनों इंड करे किससे? 5 से। देखिए, 2 अंकों वाली कोई दो संख्या जो दोनों 5 से अंत करती हो और दोनों के बीच 10 का अंतर हो, तो सभी के अंत में 75 होगा। सुनिए, यहां पे बात को समझिए। शर्त है, कुछ शर्त है जिसको समझिए, कंडीशन को समझेंगे। जैसे 2 अंक वाला 2 संख्या होना चाहिए, यही बात है ना। 2 अंक वाला 2 संख्या होना चाहिए और दोनों इंड करना चाहिए, अंत करना चाहिए किससे? 5 से। और दोनों के बीच डिफरेंस होना चाहिए 10 का। दोनों संख्या के बीच डिफरेंस होना चाहिए 10 का। ऐसा संख्या को आप जब भी गुना कीजिएगा ना तो अंत में 75 होएबे करेगा, अंत में 75 होएबे करेगा, ये फिक्स है। देखो किस टाइप का संख्या हो दिखाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, 2 अंक वाला 2 गो संख्या हो, 2 अंकों वाली 2 गो संख्या हो, और दोनों इंड करे किससे, अंत करे किससे, 5 से। देखिए ये भी 5 से अंत कर रही है, ये भी 5 से अंत कर रही है ना, तो 2 अंकों वाली 2 संख्या और दोनों अंत करे 5 से, और दोनों में अंतर होना चाहिए 10 का। 10 का अंतर है, 15 और 25 में 10 का अंतर है ना। ऐसा संख्या को गुना कीजिएगा ना तो अंत में 75 होगा ही, ये फिक्स है कि लास्ट में 75 होगा ही। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 गो संख्या होना चाहिए, दोनों 2 अंक वाला होना चाहिए, और दोनों अंत करना चाहिए किससे, इंड करना चाहिए 5 से, और दोनों में अंतर हो कितना का, 10 का। ऐसा संख्या जब भी हो कि दोनों 5 से अंत करे, और दोनों 2 अंक वाला संख्या हो, दोनों 5 से अंत करे, और दोनों में अंतर 10 का हो, ऐसा संख्या को गुना कीजिएगा ना तो ये फिक्स है कि अंतिम में 75 होबे करेगा, होबे करेगा 75 लास्ट में। बात समझ रहे हैं ना। तो ये ट्रिक लिखा हुआ है, ये ट्रिक है इसका बनाने का। ऐसे सवाल कोई ट्रिक है कि ऐसा संख्या को पीछे से बनाते, तीर का चिन्ह देने का मतलब है कि पीछे से, उधर से बनाते इधर के तरफ आते हैं, उधर से बनाते इधर के तरफ आते हैं, तो लास्ट में 75 होगा ही। ये ट्रिक है, 75 होगा। और दूसरा काम क्या है, बड़ी संख्या के दहाई, द लिख के 0 है मतलब दहाई है, बड़ी संख्या के दहाई में एक जोड़ देना है और गुना कर देना है छोटी संख्या के दहाई अंक से। देखिए लास्ट में 75 लिख देना है और बड़ी संख्या के दहाई में एक जोड़ देना है, अपना मन से को जोड़ देना है। ट्रिक है, बड़ी संख्या के दहाई में अपना मन से एक जोड़ देना है और गुना कर देना है छोटी संख्या के दहाई अंक से। यही तरीका है बनाने का। हालांकि ऐसे बोलेंगे तो नहीं समझिएगा, हम बना के दिखाते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बोलने से कुछ चीज समझ में नहीं आता है, करने से खुद से समझ में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा, चलिए तो हम करके दिखाते हैं। जैसे 2 अंकों वाली 2 गो संख्या है ना, हाँ है, 2 अंकों वाली 2 गो संख्या है ना, और दोनों अंत कर रहा है किससे, 5 से। तो 2 अंक वाली 2 गो और दोनों अंत करे किससे, 5 से। ध्यान दीजिएगा, और दोनों के बीच अंतर होना चाहिए 10 का। तो सारा बात है, 2 गो है वो करे और दोनों 5 से अंत भी कर रहा है और दोनों के बीच अंतर 10 का भी है। तो ऐसा संख्या को जब भी गुना कीजिएगा तो अंत में 75 होबे करेगा। तो 75 लिख दिया, फिक्स है कि ऐसा संख्या को गुना करने पर लास्ट में 75 होता ही है। दूसरा 75 हो गया। अब दूसरा काम, ये पहला काम है, दूसरा काम क्या है कि बड़ी संख्या के दहाई में एक जोड़ दो। तो दोनों में से बड़ी कौन है, बड़ी 15 और 25 में बड़ी 25 है। तो बड़ी संख्या के दहाई में एक जोड़ देना है। तो इकाई दहाई तो ही ना है, बड़का संख्या के दहाई में एक अपना मन से जोड़ देना है, एक अपना मन से जोड़ देना है। तो एक दहाई में एक अपना मन से जोड़ दिया, तो 2 में एक जोड़ दिया 3, आई 3 से बड़की संख्या के दहाई में एक जोड़ देना है, गुना कर देना है छोटकी के दहाई से। तो 2 में एक जोड़ दिया 3, और 3 से छोटकी के दहाई में गुना कर देंगे। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, इधर लिख देंगे 3, ताकि उधर से बनाते इधर आए हैं, तीर का चिन्ह उधर है, उधर से इधर आए हैं, यानी 15 और 25 को गुना करके देखिए 375 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 गो संख्या है और दोनों 5 से अंत कर रही है और दोनों में डिफरेंस है कितना का, अंतर 10 का है ना। ऐसा संख्या को गुना करने पर 75 होता ही है लास्ट में, फिक्स है कि 75 होबे करेगा। अब क्या है कि बड़की के दहाई में एक जोड़ देना है। तो दोनों में से बड़का कौन है, बड़का कौन है, 35। तो बड़ी संख्या के दहाई में एक जोड़ देंगे और छोटी के दहाई में गुना कर देंगे। तो बड़ी संख्या के दहाई में अपना मन से एक जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 को गुना कर देना है छोटी के दहाई से। तो 4 दूनी 8, 875। आप ही दोनों को गुना करके देखिए। ध्यान दीजिएगा, 2 गो संख्या है, दोनों 5 से अंत कर रही है और दोनों में डिफरेंस है 10 का। तो 75 तो लास्ट में होबे करेगा, होबे करेगा, फिक्स है। बड़का के दहाई में, दोनों में से बड़ा कौन है, 45। तो बड़का के दहाई में एक जोड़ देंगे, बड़का के दहाई में जोड़ देंगे, नियम है। बड़ी संख्या के दहाई में एक जोड़ देना है, गुना कर देना
है छोटी के दहाई से। तो 4 1 5 5 तिया 1575। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा 65 और 75 में डिफरेंस 10 का है ना, दोनों 2 अंक वाला है, दोनों 5 से अंत भी कर रही है, तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो लास्ट में 75 होबे करेगा। अब ध्यान दीजिएगा बड़का के दहाई में एक जोड़ देंगे तो 7 में एक जोड़ देंगे 8 8 8 छक 48। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 48 और 75 हो गए, दोनों को गुना कीजिएगा। 2 गो संख्या है और दोनों 2 अंक वाला है, 2 अंक का होना चाहिए दोनों अंत करे 5 से, दोनों में अंतर कितना का हो 10 का, तो 75 और 85 में 10 का अंतर है। तो ऐसा संख्या को गुना करने पर लास्ट में 75 आता ही है। अब नियम क्या है कि दोनों में से जो बड़ी है तो बड़का के दहाई में एक जोड़ना है। कभी कभी क्वेश्चन सेट उलट देता है जानबूझ के कि लड़का हमेशा फिक्स दिमाग में कर लिया होगा कि यही जुड़ता है, नहीं, यहाँ नहीं जुड़ता है, बड़का के दहाई में एक जुड़ता है। तो दोनों में से बड़ा कौन है 85 है, तो एक दहाई अंक कौन है, इकाई दहाई अंक इसका क्या है 8 है, तो बड़का के दहाई में एक जोड़ देंगे तो बड़का, दोनों में से बड़ी संख्या 85 है, तो बड़ी संख्या के दहाई में जुड़ता है, तो बड़ी संख्या ही है तो इसके दहाई में एक जोड़ देंगे तो 8 है 9 9 9 9 7 63, तो यहाँ 63 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 6375 हो गया। बड़ी संख्या के दहाई में एक जोड़ के छोटी के दहाई से गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे 75 तो होगा ही, ध्यान दीजिएगा 75 तो होगा ही, बड़का के दहाई में एक जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या ये है, तो 6 5 1 6 6 6 4 के 2475। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा सीख गए होंगे। अगर ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता हो तो, अगर नहीं लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कुछ नहीं करना है।